वंदे मातरम, आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव को लेकर अच्छी खासी सरगर्मियां हैं। मतलब कि गर्मी तो आजकल वैसे भी है क्योंकि सर्दी आ नहीं रही है, प्रदूषण फैला हुआ है, हर कोई परेशान है और खासकर दिल्ली के लोग। अगर हम बात करें हरियाणा के सियासी रण को, जिस तरह बीजेपी ने जीता उसके बाद बीजेपी और एनडीए घटक दलों का मनोबल बढ़ा हुआ है। वह इंडिया खासकर कांग्रेस के लिए चुनाव हताशा लेकर आए हैं। जम्मू कश्मीर के चुनाव में जो परिणाम आए हैं वो भी इंडिया गठबंधन को सत्ता जरूर दी है, लेकिन कांग्रेस वहां भी बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाई। अब सियासी रण में महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में है। ऐसा माना जा रहा है कि इन दोनों राज्यों के परिणाम का दिल्ली के चुनाव पर भी अच्छा खासा असर पड़ेगा। खासकर कांग्रेस जब दिल्ली में अपने खोए जनाधार को वापस पाने के लिए सोच रही है। एक तो वैसे ही दिल्ली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है वो बहुत ज्यादा सक्सेस होता दिख नहीं रहा है। लगातार विरोध के स्वर आ रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र और झारखंड में बेहतर नतीजा पाना ही कांग्रेस के लिए जरूरी होगा, क्योंकि दिल्ली की असली जो लड़ाई है वो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह लोकसभा में पिछली बार की तुलना में 99 सीट लेकर बेहतर प्रदर्शन किया है, उससे उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ी है। मतलब उनको लग रहा है कि जो दिल्ली में कांग्रेसी वोटर है वो कांग्रेस में वापस आ सकता है। तो ऐसे में इस बार जो चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस को अच्छा प्रदर्शन करना ही होगा। उससे तभी वो प्रदर्शन से दिल्ली में जो चुनाव होंगे उसमें वापस लौट सकती है। मतलब कहीं ना कहीं त्रिकोणीय जो चुनाव है बना सकती है। अन्यथा तो कांग्रेस दिल्ली में फिर पिछड़ सकती है, क्योंकि दिल्ली के लिए अपनी अपनी बिसात लगभग सभी पार्टियां बिछा रही है। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि हरियाणा में जीती है, तो ऐसे में उसके अंदर जो उत्साह है वो ज्यादा है। उसके अलावा जो कांग्रेस के लिए हरियाणा के नतीजे हैं वो निराशाजनक रहे हैं। अब वे किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव जीतना चाहती है। अगर कांग्रेस यहां बेहतर प्रदर्शन करती है तो माना जाएगा कि दिल्ली के लिए वे फिर तैयार हो गई है। लेकिन अगर हरियाणा की तरह यहां भी निराशा लगती है तो फिर दिल्ली की लड़ाई आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में रहेगी, और यहां पर भी कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से सीटों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। फिर आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कहेगी कि जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस उपचुनाव में एक भी सीट पर नहीं लड़ रही है, कुछ ऐसी स्थितियां दिल्ली के अंदर भी हो सकती है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कह सकते हैं कि आप 2 या 3 सीटों पर संतुष्ट रहिए, और भारतीय जनता पार्टी भी सीधा सीधा यही चाहेगी कि दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में रहे। कांग्रेस ने दिल्ली के लिए अच्छी खासी तैयारियां शुरू कर ली हैं, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र और झारखंड का जो चुनावी गलियारा है उससे गुजरना होगा। खासकर कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए इन 2 राज्यों में अच्छे नतीजे लाने होंगे। कांग्रेस यूपी विधानसभा चुनाव में 9 सीटों में से किसी भी एक सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है। ऐसे में छुटपुट नतीजे नहीं, छुटपुट नतीजों से कुछ नहीं होने वाला। बड़े राज्यों से रिजल्ट निकल कर आएगा, और यह कांग्रेस को भी पता है। महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव केवल कांग्रेस के लिहाज से ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए भी बड़ी चुनौती है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की हरियाणा में लगभग सभी सीटों पर जमानत जब्त हुई थी, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस को हराने में आम आदमी पार्टी का भी वहां पर एक बड़ा रोल रहा है। जबकि लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीत पाई, कांग्रेस तो वहां आ ही नहीं पाई। ऐसे में दिल्ली की चुनौती दोनों के लिए है। ऐसे में देखने वाली ये बात होगी कि खासकर कांग्रेस के लिए कि अगर इंडिया गठबंधन को लीड करना है तो दिल्ली की राजनीति में भी कांग्रेस को अपना वर्चस्व बनाना होगा। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में कांग्रेस नहीं रही। शीला दीक्षित जी के जमाने में दिल्ली में कांग्रेस की तूती बोलती थी, लेकिन अचानक आम आदमी पार्टी के आने के बाद दिल्ली का चुनाव जो है पूरा आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में चला गया है। अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी लगातार भ्रष्टाचारों के आरोप में घिरी रही है, जिसे लेकर कांग्रेस यहां पर आम आदमी पार्टी का विरोध करती रही है, और कांग्रेस की कोशिश यही रही है कि यहां पर दिल्ली के अंदर कांग्रेस अकेले लड़े। और एक मजेदार बात और भी है जो सब लोग जानते भी हैं या नहीं जानते, तो एक बात मैं बता देता हूं, दिल्ली का जो घोटाला खुला है वो भी कांग्रेस नहीं खोला था। तो ऐसे में कांग्रेस के पास दिल्ली में बने रहने के लिए बहुत सारी चुनौतियां। एक तो यही चुनौती है कि झारखंड और महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार में आए। दूसरी बात, जो गठबंधन है उस गठबंधन से बाहर निकलकर
दिल्ली में अकेले चुनाव लड़े। देखने वाली यही स्थिति रहेगी, क्या वास्तव में कांग्रेस ऐसा कर पाती है। हालांकि लोकसभा के जो परिणाम है वो बीजेपी के भी अनुकूल नहीं रहे। हालांकि केंद्र की सत्ता एनडीए के पास ही आई और पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन इसके बाद हरियाणा और जम्मू संभाग में बीजेपी को जिस तरह सफलता मिली उससे बीजेपी उत्साहित है। निश्चित बीजेपी का पूरा प्रयास होगा कि अपने साथी गठबंधनों के साथ वे महाराष्ट्र और झारखंड में सफलता प्राप्त करें और साथ ही यूपी में भी यह साबित कर सके कि लोकसभा का रिजल्ट बाढ़ के पानी की तरह आया था जो फिर वापस चला गया। निश्चित अगर बीजेपी इन चुनावों में बेहतर परिणाम हासिल करती है तो दिल्ली के रण में वो बहुत बड़े मनोबल के साथ होगी, लेकिन अगर उसे सफलता नहीं मिलती है तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस उसे कड़ी चुनौती दे सकती है। देखने वाली बात यह भी रहेगी क्या वास्तव में दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन टिका रह सकता है। क्या वास्तव में सीटों का बंटवारा दोनों के हिसाब से हो सकता है। यह भी एक बड़ी चुनौती आने वाले समय में देखी जा सकती है। महाराष्ट्र के चुनाव को कई कसौटियों पर देखा जा रहा है। यह भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस पिछले कार्डों के ही भरोसे नहीं है। महाराष्ट्र की सियासत कई तरह से उलझी हुई है। ऐसे में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच अच्छी खासी जोर आजमाइश है। महाराष्ट्र के चुनाव आगे की सियासत की दिशा भी तय करेंगे। बीजेपी ने अपना हिंदुत्व और एकता का कार्ड जोर शोर से चल दिया है। ऐसे में यह नारा दिल्ली के अंदर भी अपना कमाल दिखा सकता है, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे का नारा हरियाणा से होते हुए महाराष्ट्र झारखंड पहुंच चुका है। ऐसे में उस नारे की गूंज दिल्ली में भी दिख सकती है। देखने वाली बात यह रहेगी कि विपक्ष के पास इस नारे की क्या काट रहेगी और दिल्ली के अंदर इंडिया गठबंधन किस तरीके से चुनाव लड़ता है, या दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी हरियाणा की तर्ज पर अकेले चुनाव लड़ेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का पूरा जोर पूरी ताकत दिल्ली के अंदर ही है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी इस बार दिल्ली की सत्ता को हथियाना चाहती है, दिल्ली की सत्ता में काबिज होना चाहती है। और दिल्ली में यह बात भी कही जा रही है कि अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आती है तो डबल इंजन यहां पर भी क्या काम कर सकता है। ऐसे बहुत सारी चीजें, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। लोग भी ये मान रहे हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव जो है वो दिल्ली की राजनीतिक दिशा तय करेगा। अब इस चुनाव के बाद ही दिल्ली के अंदर क्या होगा ये तब पता लगेगा। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, ये राय अवश्य में दीजिएगा कि वास्तव में दिल्ली इंडिया गठबंधन लड़ेगा या आम आदमी पार्टी लड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी वर्सेस इंडिया गठबंधन का चुनाव होगा। इस विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।